एक वचन को पढ़ेंगे कोलोसियों का पुस्तकों में दूसरा अध्याय में 15वां वचन। कोलोसियों में दूसरा अध्याय में 15वां वचन। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ठीक है, तो क्रूस के द्वारा जय जयकार का ध्वनि, क्रूस में परमेश्वर ने विजय पाया। हम एक गाना गाता है, विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय, यीशु मेरा शैतान को क्रूस पर हरा दिया, क्रूस पर हरा दिया। बराबर ना? तो एक्चुअली क्रूस को हम देखते हैं, ये बातों को समझना चाहिए। तो पुराना करार में परमेश्वर ने ये सब चीजों को कैसे उनके ऊपर उठाया, कैसे विजय हुआ। यीशु मसीह क्रूस पर विजय हुआ, तो क्या क्या चीजों को किया, नहीं किस पर विजय हुआ। ठीक है, तो कल हमने देखा था गेत्सेमने में लहू बगाया, और खबत्ता में लहू बगाया, और कुलकुत्ता में लहू बगाया। 3 बार क्यों हुआ है करके देखा था। आज हम देखने वाला है विजय हुआ तो कैसे विजय हुआ। ठीक है, तो उत्पत्ति में 3रा अध्याय में 15 वचन में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3रा अध्याय में 15 वचन हम पढ़ते हैं। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसके एड़ी को डसेगा। एक्चुअली ये वचन में हम पहले एक बार सीखा था, क्या सीखा था? परमेश्वर यीशु मसीह का पहले आगमन भी ये वचन में लिखा है, दूसरे आगमन भी इसमें लिखा गया है करके। और एक वचन भी हम पढ़ लेंगे, पहले यूहन्ना में 3 में 8 को पढ़िए। पहले यूहन्ना में 3 में 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। शैतान का काम क्या है? क्या? दोष लगाना। और तो शैतान क्या करता है इस संसार में बोलेगा तो मनुष्यों को पापों में डालता है। अच्छा रहने वाला व्यक्ति को बिगाड़ना उसका काम है। ठीक है, तो क्रूस के द्वारा क्या किया है? शैतान के कामों को परमेश्वर ने नाश किया है। तो क्या काम था, क्या नाश किया है कर कर हम थोड़ा इस बातों को सीखेगा ना। सही में मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो वो मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो संसार में पहले पर शैतान का काम किधर प्रकट हुआ बोलेगा तो कहां पर प्रकट होगा? एदेन वाटिका में। क्यों शैतान सांप को सेलेक्ट किया, सर्प को क्यों सेलेक्ट किया है? दूसरा कोई जानवर को सेलेक्ट नहीं किया। आप देखो ना, तो शैतान एक बंदर को सेलेक्ट कर सकता था। सबसे चालाक जानवर बोलेगा तो कौन सा है? लोमड़ी। लोमड़ी है क्या? उसको क्या बोलता है? फॉक्स। बराबर ना? तो इसके बीच में प्रभु शैतान क्यों सांप को सेलेक्ट किया? धूर्तता बोलेगा तो ठीक है। और परमेश्वर ने इस संसार को कैसे बनाया?
अपने शब्दों को द्वारा इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, मनुष्य को बनाया, सबको बनाया, बराबर ना। तो सांप को बारे में थोड़ा बहुत हम सीखेगा। तो सांप का जहर किधर है? हाँ? किधर है? मतलब सांप का जीभ किधर? उसका सर पे है, उसका जीभ के मतलब जीभ के बीच में नहीं, दांत के बीच में उसका जहर है। दांत के बीच में जहर है, जीभ के नीचे। मैं जो बोल रहा हूँ समझ गए? कभी सांप को देखा है जिंदगी में? ठीक है। तो सांप का जहर किधर है करके बोलेगा तो उसके दांत के बीच में, जीभ के नीचे उसका जहर है। सही है गलत है? इसके लिए सांप को मारने वाला उसका सिर को मारता है, सिर को मारता है। उसका पूंछ को कोई सांप पकड़ने वाला देखेगा तो उसका सिर को बराबर पकड़ के रखता है। तो सारे जहर किधर है? जीभ में है। ठीक है। तो ये शैतान भी क्या किसको चुन लेता है? सांप को चुन लेता है। तो एक सांप का सिर को कुचल डाला तो उसके बाद वो सांप से कुछ कर नहीं सकता। हाँ कह रहे? तो एक बात को आप लोग मन में रख लेने का है, मन में रख लेने का है। इसलिए पिता परमेश्वर पहले बोलते हैं वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। तो सिर क्रूस में क्या हुआ है करके बोलेगा तो शैतान को मारा नहीं गया, शैतान को मारा नहीं गया है, अभी भी जिंदा है। बहुत लोग क्या सोचता है शैतान को परमेश्वर ने क्रूस में मार दिया, मार दिया बोलेगा तो उसका चैप्टर खत्म है। हारा दिया है, नहीं तो उसका सारे बल को उन्होंने तोड़ दिया। शैतान का सारा क्रिया को नष्ट कर लिया। यही पहले यूहन्ना में 3:8 को वापस पढ़िए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, और शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों को नष्ट किया, शैतान को नष्ट नहीं किया। तो हम समझने में गलती नहीं करने का, शैतान है, शैतान के कामों को प्रभु ने नष्ट किया। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो कैसे नष्ट किया है? तो बोलेंगे तो उनके जहर को परमेश्वर ने तोड़ दिया। परमेश्वर उसका सिर को बराबर पकड़ लिया है, नहीं तो उसका जहर को टोटली नष्ट कर दिया है। ठीक है। तो अभी आदम और हवा के पास आकर शैतान, नहीं तो हवा से शैतान आकर बात करता है, एक सर्प के रूप में आया है, एक सर्प के रूप में आया है। आकर के कैसे बात करता है? पहले क्या करता है बोलेगा तो शैतान से पहले क्या करता है करके बोलेंगे तो प्रभु तेरे से क्या बात किया, परमेश्वर तुझे क्या बात किया। ठीक है। तो बात क्या है कर बोलकर वो कैसे कैसे बात कर रहा कर रोमियो में 3:13 एक वचन है, पढ़ लीजिएगा ना। रोमियो में 3:13। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीभों से छल किया है। क्या है? जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। उनके होठों में क्या है? बोलिए ना सब मिलकर, सांपों का विष। वापस पढ़ो ना सब लोग मिलकर। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। ठीक है। तो उनके होठों में क्या है? सांपों का विष है, जहर है। और उनके गला क्या है वो? और वापस पे एक बार पढ़ो।
उनका गला खुली हुई कब्र है। हाँ, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया। जीभों से छल किया, जीभों से बोलेगा तो अपने बातों में छल किया है, और उनके इसमें क्या है, होठों में शाप होगा। तो शैतान और इसको रखोना बराबर, उसका बात करने का तरीका इतना मीठा मीठा रहता है, लेकिन टोटल क्या है विषय। तो ये दिन वाटिका में जाकर आवाज से बात करता है, कितना मीठा मीठा बात क्या होगा, बराबर ना। कर कर प्रभु क्या बोला है, प्रभु क्या बोला है, उस बातों को पहले उनके मुंह से ले लेते हैं। किसका मुंह से? हवा का मुंह से लेकर। तो अब वो अपने काम को करना शुरुआत करता है। पहले परमेश्वर क्या क्या बात किया है वो सबको हवा का मुंह से ले लिया है, लेने के बाद अभी अपना काम करना शुरुआत करता है। तो शैतान के बारे में प्रकाशित वाक्य में एक वचन है, पढ़िए ना, प्रकाशित वाक्य में 12 में 11 को पढ़िए। वे मेमने के लोग 10 है। 12 में 10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों से दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। गिरा दिया गया। कौन है? शैतान। शैतान बोलेगा तो क्या है ना, अक्यूजर, नहीं तो दोष लगाने वाला। बोलिए, शैतान बोलेगा तो दोष लगाने वाला। ठीक है, अभी यही बातों को मन में रखते हुए हम इधर आने का है। क्या है? परमेश्वर सारे शब्दों, अपने शब्दों से इस दुनिया को बनाया, सारे चीजों को बनाया, मनुष्य को बनाया, सब कुछ चीजों को बनाया। तो वो बनाया हुआ मनुष्यों को शैतान अपने ही शब्दों से गिरा देता है, जहर से भरा हुआ शब्दों से गिरा देता है। कैसे गिरा देता है? पहले शैतान किसके ऊपर दोष लगाया? पहले शैतान किसके ऊपर दोष लगाया? परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया। शैतान का काम क्या है ना, मनुष्य के पास आकर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाएगा, परमेश्वर के पास जाकर किसको बारे में दोष लगाएगा? मनुष्य के बारे में। इधर से उधर मारेगा, उधर से इधर मारेगा। उसका काम ही दोष लगाने का काम। हवा के पास जाकर किसका कंप्लेंट कर रहा है? परमेश्वर का कंप्लेंट कर रहा है। तो कौन सा कंप्लेंट कर रहा हो? क्या सच में परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? तो क्या बोलता है? जिस दिन वो फलों को खाएगा उस दिन तुम मर जाएगा करके प्रभु ने बोला, बराबर ना। ये हवा का शब्द। तो शैतान का दोष क्या है इसमें? प्रभु के बारे में क्या दोष लगा? बना रहा है। हाँ? ये आपने मरोगी उसको भी मालूम। अरे ऐसा नहीं, तू परमेश्वर के जी से बच जाएगा, नहीं तो तू अच्छा हो जाएगा, नहीं तो तू एक कदम आगे आ जाएगा। ये प्रभु को इच्छा नहीं है। वो तुम्हारा पैर के नीचे रखना चाहता है, वो तुझे अपने पैर के नीचे रखना चाहता है करके उन्होंने प्रभु के ऊपर एक दोष लगा दिया। नहीं तो एक छलबाजी किया, नहीं तो अपना जहर को डाल दिया। जहर जो भी है ना, एक बार अंदर जाने के बाद धीरे 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 सब छड़ता है। हाँ क्या? हाँ, इसलिए इब्रानियों की पत्रिका में एक वचन है, आइए 9 अध्याय में आइए। कड़वी जड़ 12 में 12 में 15 पढ़ो ना।
ध्यान से देखते नहीं, रहो। 12 में कौन सा वचन है? 15। हाँ, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कड़वी जड़ फुटकर कष्ट दे, कष्ट दे। हाँ, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। उसके द्वारा बहुत से, पहले अच्छा से एकदम पवित्र रहता है। अभी आदम और हवा के अंदर पाप नहीं, तो ये अंदर भी नहीं, सोच में भी नहीं, पाप करने का कोई जरूरत भी नहीं, एकदम अच्छा है। तो ये आकर ये जहर को अंदर डालकर चला गया। क्या जहर को अंदर डाल दिया है? जिस दिन खाएगा उस दिन तो परमेश्वर का जैसा हो जाएगा, परमेश्वर का जैसा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना, खाओ। प्रभु नहीं चाहता है वो तुम लोगों को अपने समान रखने के लिए, अपने शरीर का रखने के लिए नहीं चाहता है, कर एक जहर को उसमें डालकर चला गया। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये लोग ने खा लिया। पहले हवा खाई, ठीक है, हवा खाई तो उसका आंख तुरंत खुला होगा। थोड़ा सोच के देखिए ना। अभी संगीता है, कुछ चीजों को खा रहा है, खाने के बाद उसका शरीर में कुछ तो लफड़ा हो रहा है, नहीं तो उसका सोच में कुछ तो लफड़ा हो रहा है। वो निरुद्ध की खिलाएगी? नहीं, मैं गलती हो गया, तुम मत खाओ, बराबर ना। अभी खाना खाता है, खाना में कुछ गड़बड़ थे तो नहीं तो इससे भी अच्छा काकड़ी खाता है, ठीक है। काकड़ी काटने के समय टेस्ट करता है, ये थोड़ा कड़वा लगता है कि कैसा लगता है। कड़वा लगेगा तो अपन सबके लिए काटिंग करके खिलाएंगे? नहीं, ये नहीं चाहिए, ऐसा हो रहा। तो थोड़ा मेरी बात को मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सोच लीजिएगा। अभी ये खाई होगा तो खाई तो हम क्या समझ के जैसे खाया उसका आग फोड़ गया, बराबर। लेकिन उसके कुछ तो गड़बड़ हुआ तो वो अपने पति को जरूर खिलाई नहीं होगा, उसको पता ही नहीं, जाकर खिला दी, ठीक है, खिला दी है। अब प्रभु क्या बात करता है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान करेगा ना। प्रभु क्या बात करता है? आदम के पास आकर 3 में पढ़ी। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हाँ, का शब्द उसको सुनाई दिया। हाँ, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच हाँ, यहोवा परमेश्वर से छुप गए। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? तू कहाँ है, ठीक है। वो तू कहाँ है करके बोलेगा, तू कैसे है, ये बराबर हम समझने का है। तो क्योंकि परमेश्वर के सामने सब खुल्लम खुल्ला, प्रभु आदम किधर है उसको पता नहीं रहेगा, ढूंढना पड़ेगा, नहीं उसको तो सब पता है। तो कैसे है करके पूछता, कैसे है करके पूछा तो उसने क्या बोला है? आदम क्या बोला है? मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मैं नंगा था इसलिए छुप गया, ठीक है। इसके लिए प्रभु का दूसरा सवाल क्या है? उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया तू नंगा है करके? इधर सुनिए, प्रभु पूछता है कौन तुझे बताया तू नंगा है? तो थोड़ा सोच के देखिए, कोई तू जाकर उसको बताया भाई तू नंगा हो गया है करके? तो बीच में कुछ तो हुआ, क्या हुआ रहेगा? क्या हुआ रहेगा? शैतान आके बता दीजिए। शैतान आकर अभी इन लोगों के ऊपर दोष लगाता है। प्रभु ने बोला है तो खाली है, अभी तू पापी हो गया, तो नंगा हो गया है। तो जो बोल रहे समझ रहे क्या? नहीं समझ। तो शैतान का काम ही यही है, मनुष्य के पास आकर प्रभु का दोष लगाने का, प्रभु के पास जाकर मनुष्य का दोष लगाने का। शैतान यहाँ पर क्या कर रहा है? हवा के पास, आदम के पास जाकर बता रहा है, क्या बता रहा है? तुम लोग पापी लोग, तुम लोग अभी प्रभु के सामने रुकने का योग्य नहीं,
तो ये सारे बातों को बढ़कर है, ये बातों को उन लोग स्वीकार किया। नहीं तो इतना दिन कभी वो लोग ये सोचा नहीं था, प्रभु को देखकर भागा नहीं। और एक बात मैं बताओ, उन लोग को पाप कर कर ये भी पता नहीं लगे पाप किया है। ये बातों को कौन उसको जाकर सिखा रहा? शैतान। तुम प्रभु के सामने खड़ा होने का लायक नहीं। जब ये बातों को ये लोग स्वीकार करता है, जाकर छुप जाता है, मैं प्रभु के सामने खड़ा होने का योग्य नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम एक बातों को मन में रख लेने का, पाप करने के लिए भी कौन रखता है? शैतान। पाप करने के बाद हमारों को दोष लगाने वाला भी कौन है? शैतान। ठीक है, अभी देखो ना, हमको सब भड़का कर पाप करने के लिए रख देता है। प्रार्थना में जाएगा तो वही शैतान हमको आकर बात करता है, तू क्या प्रार्थना करेगा? तो ये शैतान का चाल। शैतान का मुंह पे क्या है? सांपों का विष, जहर। ठीक है, तो अब ये लोग ने शैतान का बातों के ऊपर भरोसा किया है, जाकर छुप गया। तो पहले ये बातों को मन में रख लीजिएगा, शैतान का मुंह पे क्या है? जहर है। उस जहर को प्रभु नष्ट करना चाहिए, बराबर ना? अगर जब तक वो जहर को नष्ट नहीं करेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो प्रभु क्या करता है, एक घटना पढ़ेंगे निर्गमन में 7वां अध्याय में, आइए 8 से 12 तक। निर्गमन में 7वां अध्याय में 8 से 12 तक। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वाले को बुलवाया। मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई, परंतु फिरौन का मन हठीला हो गया। यहाँ पर एक घटना है, क्या है? इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा और हारून जाकर फिरौन से बात करते हैं। क्या बात करता है? हम हमारे प्रभु का, परमेश्वर का आराधना करने के लिए जाने का है, हमें छोड़ दो करके जाते। तो प्रभु ने पहले बोलकर रखा है, तो वो तुम्हारा ऊपर कैसे भरोसा करो करके बोला, तो तू अपने लाठी को डाल। लाठी किसका है? परमेश्वर का है क्या? मूसा का है क्या? हारून का है? हारून का लाठी। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, लाठी किसका है? परमेश्वर का है क्या? मूसा है क्या? हारून का है? तो ये लाठी का कहानी किधर से शुरुआत होता बोलेगा तो आइए निर्गमन में 4था अध्याय में, 3रा और 4थे अध्याय में क्या हो रहा है उधर? यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? ठीक है, तेरे हाथ में क्या है? ठीक है, इसके बारे में बाइबल का जो स्कॉलर्स का 2 मानना है। एक तरफ का लोग क्या बोलता है, यहोवा ने अपने लाठी को मूसा का हाथ में दे दिया। किसका लाठी को? प्रभु ने एक लाठी को मूसा का हाथ में दे दिया। दूसरे लोग क्या बोलता है, प्रभु ने मूसा का लाठी को लेकर उसमें अपने वचन को लिख दिया। तो मैं जो बोल रहा हूं आप लोग समझ रहे क्या? उसका लाठी ने अपने वचन को लिख दिया। यानी पहले के समय में आप देखेंगे तो सब लोग अपने धन संपत्ति को किस पे लिख के रखता पड़ेगा, तो लाठी में लिख के रखता था।
बड़े लोग कोई भी देखो, वो अपने हाथ में एक लाठी रखा हुआ रहेगा। अभी हमारे इधर भी एक ये रखा था पार्लियामेंट में, क्या बोलता हमारे गांव में सिंगोल बोलता उसको, पार्लियामेंट में एक लाठी को रखा था, ठीक है। तो बहुत बड़ा पूजा पाठ कर सब मिलकर वो हमारा प्रधानमंत्री के हाथ में दिया था, उसने जाकर उधर रखा था पार्लियामेंट में, ठीक है। लाठी यानी राजा लोग का हाथ में रहता है, सबके बड़े बड़े लोग। अभी एक बिशप है, बिशप बड़े जवान रहेगा, उसका हाथ में भी एक लाठी रहेगा। तो लाठी बढ़ेगा तो प्रभु का वचन को दर्शाता है, प्रभु का वचन को दर्शाता है। शब्दों को पढ़िए, यशायाह नबी की किताब में 11वां अध्याय में 4वां वचन को पढ़िए। ग्यारह में 14 4 परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा। वचन के छोटे से मारेगा। तो वचन बोलेगा तो क्या है? समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो इसके लिए भजन संहिता 23 में भी एक वचन को पढ़ता है, निकालिए। चार, तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे छोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, मतलब वचन से मुझे शांति मिलता है। तो लाठी बढ़ेगा तो क्या है? जोर से तो बोलिए ना, वचन। तो अभी मूसा का लाठी में प्रभु अपना वचन को लिखा, वो किसका लाठी बन जाता है? जो परमेश्वर का बन जाता है। तो उस लाठी को अभी आरोन के पास देता है। क्यों मूसा नहीं डरता है, क्यों आरोन डरता है? मूसा परमेश्वर के समान था और वो नबी है। आरोन है ना लोगों का रिप्रेजेंटेटिव। मैं जो बोल रहा हूं, जो इजरायली लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आरोन। इजरायली लोगों के लिए कौन बलि चढ़ाकर ये सब करने का है? आरोन। कौन पाप का मुक्ति करने का है? आरोन। तो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आरोन। तो इसीलिए मूसा बोलता है जाओ, तो करके उसका हाथ में लाठी दे देता है। लाठी को कौन डाला है? आरोन डाला। आरोन डाला तो क्या हो गया? सर्प, सर्प हो गया, ठीक है। ये सर्प भी है ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कर फिरौन ने अपने सब जादू टोना करने वाला को बुलाया, सब लोग अपना अपना लाठी को डाला तो क्या हो गया? सब सांप बन गया। सांप बन गया तो इधर क्या हो रहा है? हारून का सांप ने उसको निकाल दिया। जो हारून का सांप सारे सांप को निकल गया। कौन सा सांप बाकी दूसरे सांप को मारता खाता है, मालूम? निकल जाता है। कौन सा सांप दूसरे सांप को खाता है? कभी देखा है आप लोग वीडियो में एक सांप दूसरे सांप को खाते हुए? एक किंग कोबरा है ना, उसका आदत ही है दूसरा सांप को खाएगा, वो कोई भी नहीं। कभी वीडियो में देखा है क्या? नहीं देखा, नहीं देखा? सुनी एक वीडियो निकाल कर इन लोगों को दिखा यूट्यूब। एक किंग कोबरा दूसरा सांप को खाता है, क्योंकि सांप को दूसरा कोई खा नहीं सकता है, क्योंकि उसका अंदर रहने वाला जहर जो खाएगा उसको मार डालेगा। सांप को एक सांप ही खाएगा। तो आप कौन सा सांप नॉर्मली दूसरा सांप को खाता है? बोलेगा तो किंग कोबरा। तो किंग कोबरा बोलेगा तो कैसे देखा है? हाँ, तो आरोन का सांप क्या करता है? बोलिए ना, सांप को खा लेता है। खा लेने के बाद
शैतान उधर देखता है, उधर से देखते रहता है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा, लाठी बोलेगा तो क्या है? वचन। ठीक है, आरोन ने अपने वचन को डाला है, वो क्या हो गया है? सांप बन गया है। बाकी लोग भी, शैतान भी अपने वचनों को डाला है, वो भी क्या बन गया है? सांप बन गया है। अब ये आरोन का वचन क्या करता है? सारे वचन को जाकर काट देता है। तो अभी शैतान खुशी से देखता है, मैं जो काम करने का था अब कौन करेगा? आरोन का लाठी। अगर देखो ना, आरोन का सांप को, सारे सांप को खा लेता है, उसका सिर का साथ खाता है। सारे सांप का जहर अभी किधर है? आरोन का सांप। अगर वो दूसरे किसको काट सकता है? अभी नहीं काट सकता, काट सकता है। अगर वो किसी को काटेगा तो खतरनाक जहर रहेगा, बराबर ना? कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि सारे जहर अभी एक सांप का अंदर है। तो लेकिन आरोन उसका इसको पकड़ता, बुझ पकड़ता, तो वो सब चीजों को निगल कर सारे शैतान का शक्तियों का अपना अंदर लेकर वचन के जैसे आकर बैठ गया। हेलो, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? नहीं? हाँ, वचन में आकर, वचनों का जैसे आकर बैठ गया है। तो अब थोड़ा सोच के देखिए ना, सबका ये क्या रहेगा? अब ये आरोन के ये हुआ है, आरोन ने लाठी डाला, ये जादू टोना करने वाला लाठी डाला, सांप बन गया है। ये सब चीजों को छोड़कर अभी मेरे हिसाब से आ जाइए, परमेश्वर का वचन को आरोन ने डाला है, सांप बन गया। बराबर? किसका वचन को डाला है? परमेश्वर का वचन को नीचे डाला है, वो सांप बन गया। ठीक है, तो वो लोग भी, शैतान भी अपने वचनों को डालता है, क्योंकि अपने वचनों से किसको बिगाड़ा है? आदम और हवा को, जहर से भरा हुआ वचन से। बराबर ना? परमेश्वर ने वचनों से बनाया हुआ व्यक्ति को शैतान अपने वचनों से बिगाड़ दिया है। अब इधर एक ये हो रहा है, प्रभु का वचनों का आरोन डालता है, शैतान की तरफ से उनके जादू करने वाला अपना अपना वचनों को डाला है। प्रभु का वचन सांप बनकर सारे चीजों को निगल कर आ गया। तो शैतान देखता है, आप ये जय से भरा है, मेरा काम को करेगा कर, लेकिन सारे वचनों को, जहर को वो निगल कर वापस फटक से क्या हो जाता है? लाठी बन जाता, नहीं तो प्रभु का वचन बन जाता है, प्रभु का वचन बन जाता है। तो ये क्या सिखाता है मन में? शैतान का सारा क्रिया को, कामों को प्रभु ने नष्ट कर दिया। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? यीशु मसीह का और क्रूस में जाकर इसको मैं आपको बताता हूं। क्रूस में क्या हो रहा है? संसार के सारे पाप उसके अंदर डाल दिया जाए। आप पढ़ लीजिएगा ना, दूसरा कोरिन्थियों में 5:21 को पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों में 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सब लोग निकालिए ना, सब लोग निकालिए। 20 को पढ़ो ना। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि पाप के अभ्यास था बोलेगा तो अज्ञात, अज्ञान था। पाप बोलेगा तो क्या उसको मालूम नहीं क्या हो रहा है? उसको, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसको हमारे लिए पाप ठहराया। ठीक है, इधर मैं बताता हूं। परमेश्वर का शब्द बोलेगा तो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया। लटकाने के बाद क्या हो रहा है? सारे संसार का पाप उसके अंदर डाल दिया गया, उसको ऊपर डाल दिया गया।
क्या क्या पाप उसके ऊपर डाल दिया गया है, थोड़ा सोच के देखिए। शारीरिक अभिलाषा, ये पाप उसके अंदर आ गया। आंखों का अभिलाषा, ये पाप उसके अंदर आ गया। जीविका का घमंड, ये तीनों पाप के अंदर सारे पाप आ जाते हैं। ये सारे संसार का पाप उसके अंदर डाल दिया गया। अब क्या कर रहा है, एक सांप दूसरा सारे सांपों को निगल जाता है। यीशु मसीह ये सारे पाप को अपने अंदर ले लेता है। लेकर अभी शैतान देखता है अभी सबको प्रभु श्राप देगा, सब कड़वा बातों को बोलेगा करके सोचता है। प्रभु उधर से, हे पिता ये सारे लोग, इन लोगों को क्षमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही बातों को कोलोसियों में 2 अध्याय में 15 वचन बताता है। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाया। तो परमेश्वर ने सारे पाप को हमारे अंदर ले लिया, लेकर इस पाप के द्वारा आने वाला प्रतिफल, पाप से दंड क्या है, मृत्यु को और निगल नष्ट कर दिया। इसके लिए एक जगह पर बोलता ना, मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? हाँ, वो कौन सा वचन निकालिए ना, मेरे ख्याल से 15 में रहेगा। फिर 15 में 55 को पढ़ी। हे मृत्यु, ये 54 से पढ़ेगा तो। हाँ, जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने किसको निगल लिया, किधर निगल लिया? हाँ, क्रूस पे सब मृत्यु उसको डाला गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे चीज को निगल दिया। 55 को पढ़ी। हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हाँ, मैं जो बोल रहा हूं आप लोग समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो इस बातों को वहां पर आकर थोड़ा सोच के देखिए। और ये आप शैतान का सारे पाप अभी किसके अंदर है? संसार के सारे पाप यीशु मसीह के अंदर डाल दिया गया था। तो अब संसार के सारे पापियों से भी बड़े पाप की करके किसको माना जाए? भले यीशु मसीह किया नहीं, उसके सर पे सब डाल दिया। तो वो सारे चीजों को निगल कर उसके ऊपर विजय पाया है। हालेलुया, हालेलुया। और अच्छी तरह से आपको इसको बताओ, ये बातों को और अच्छी तरह से मैं आपको बताऊं। आइए गिनती का पुस्तक में 21वां अध्याय में 5 से 9 तक पढ़ेंगे। इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है न पानी, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी थे। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। ठीक है, अभी इधर देखिए ना, अब आपका बराबर समझेगा। तो ये लोग ने लफड़ा कर दिया जैसे हमेशा करता वैसे। परमेश्वर ने क्या भेज दिया? कौन सा सांप को भेजा है? तेज विष वाला।
तेज विष वाले, यानी वो सांप डसेगा तो एक 10-15 मिनट में चैप्टर खत्म, बहुत लोग मर गया। तो ये लोग जाकर हम गलती कर दिया करके मूसा से बात करता है। परमेश्वर बोलता है एक तेज विष वाला सांप का प्रतिमा बनकर उसमें लटका। तो इन्होंने पित्तल का एक सांप का प्रतिमा बनाया है, लटका दिया, बोल दिया जो इसको देखेगा वो जीवित रहेगा। अभी बोलते ना, अभी एक व्यक्ति को सांप डस दिया तो वो सीधा उधर जाकर देखता है, वो जो सांप को जैसे देखा है, ये सांप का कार्य उसका जगह काम नहीं करता है। थोड़ा सोच के देखिए ना, ये तेज विष वाला सांप में ये जहर को प्रभु निकाल दिया कर है। जहर है, विष है, लेकिन ये व्यक्ति को वो काटा है, जैसे काटा तो उधर जाकर देखता है इसका जहर किधर जाता है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? उसको असर पड़ता ही नहीं। इतना दिन वो पित्तल का सांप को रखने के पहले ये सांप को देखकर लोग कैसे डर कर भागा रहेगा। अब पित्तल का सांप का प्रतिमा को मूसा लटका दिया, उसके बाद सांप को कोई नजर दिया रहेगा? वो कितने भी बड़े क्यों ना हो उसमें जहर, इनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो यीशु मसीह क्रूस में मरा है। हम कितने भी क्यों ना हो, शैतान का क्रिया हमारा अंदर है। जब हम मसीहा को देखते तो शैतान का सारे क्रिया नष्ट हो जाते। हाँ क्या नहीं? तो यही पहले को यूहन्ना में 3:8 बताता है। पहले यूहन्ना में 3:8 में बताता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करो। शैतान के कामों का नाश करो। अभी सारे शैतान का जहर सब किसके पास है? उसने अपने पास लेके रख दिया। जो व्यक्ति उधर देखेगा, शैतान ने कितना भी रहने दो करके रखा हुआ रहना, सब नष्ट हो जाए। तो क्रूस में कैसे विजय पाया, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? तो यीशु मसीह के पास सब डाला गया, सब ले लिया है, लेकर वो मृत्यु को वो विजय पाया। कैसे पाया है बोलेगा तो वही पुराना करर से मैं आपको समझाया। पुराना करर एक एक बातों को हम ऐसे देखेंगे ना, सही में बहुत अच्छा रहेगा। प्रेरितों का पत्रिका में, प्रेरित का काम में 10:38 को पढ़िए। हाँ, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर यीशु मसीह का आने का काम ही क्या था? शैतान से सताया हुआ लोग सबको अच्छा करने। कैसे अच्छा होता है? सब लोग, हम लोग भी, बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ऐसे क्या है? इधर आएगा तो इधर क्या है बोलेगा तो पहले परमेश्वर ने क्या क्या कर लिया है, शैतान का सारे चीजों को अपने अंदर ले लिया, ऊपर ले लिया। क्रूस में सारे पाप इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के अंदर डाला नहीं गया, ऐसा एक भी पाप नहीं। थोड़ा सोच के देखिए, आत्महत्या करना एक पाप है करके हम समझ रहे, वो पहले यीशु मसीह क्या सर पे डाल दिया गया। व्यभिचार की पाप यीशु मसीह के सर पे डाल दिया गया। और जो खून करना, हत्या करना, ये जो माँ बाप के विरोध में बात करना, कितने सारे पाप है। सारे पाप किसके ऊपर आया था? सब पापों को उन्होंने निकल कर उसका कामों को नष्ट कर दिया।
तो वो किसके ऊपर सफलता हो रहा मालूम है? वही बड़ी बात है। तो आप पढ़िए दूसरा कोरिन्थियों में दूसरा अध्याय में 14 वचन को पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों में दूसरा अध्याय में 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको परमेश्वर की धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। इधर देखिए, इस जय के उत्सव हमें कहां से है? मसीह के अंदर हमें, मसीह में इस जय के उत्सव। तो मसीह के अंदर क्यों है? प्रभु ने सब चीजों को निगल कर देना है, सारे शैतान का काम। जो व्यक्ति वो शैतान अभी है क्या नहीं बोलेगा तो है, शैतान का बातों में जहर है क्या नहीं बोलेगा तो है, वो आकर काटता है। वो तकलीफ में रहने के समय जो जो व्यक्ति यीशु मसीह का और देखते हैं, यीशु मसीह का और देखते हैं, उन सभी लोगों को उस शैतान का जहर उन सभी के जीवन में काम नहीं करता। जो देखता नहीं उनके जीवन में काम करता है। तो वो जंगल में आने के समय सांप काटा तो सब भाग कर आकर उसको देखो करके बोलता है। सांप काटते करते और मारने के समय देखा हुआ रहेगा तो उसका जहर चल जाता है। वो सांप का अंदर से जहर को निकाला नहीं। वो पहले भी तेज विष वाला सांप था, अभी भी तेज विष वाला सांप। फर्क क्या है उसका और इसका है? वो सांप को पहले से लेकर उसका क्रिया का नष्ट करके बैठा है। जब उसको देखा तो ये कुछ है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? तो प्रभु ने क्या किया है, ये दोनों घटना को आप अच्छी तरह से मन में रखिए। फिरौन के सामने क्या करता है? लाठी को देता। प्रभु अपने वचनों को डाला, वचन क्या बन गया है? सांप बन गया। तो आप ऐसा समझ लीजिएगा, प्रभु अपने वचनों को इस संसार में भेजा है, वो क्या बन जाता है? जो पित्तल का सांप जैसे क्रूस में टांग दिया गया है। तो सारे संसार का सांप को पकड़कर क्या किया? निगल दिया, जहर के साथ निगल दिया, जहर के साथ निगल दिया। निगलने के बाद शैतान सोचता है ये सबको अभी काटेगा कर ये वापस क्या बन जाता है? प्रभु का शब्द बन जाता है। उस प्रभु का शब्द बैठकर सबको आशीष करने के लिए, जो भी मेरे पास आओ मैं किसी को इनकार नहीं करूंगा, बुलाता है। यीशु मसीह का तो सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। कैसे होता है? सब निकल कर बैठा है, उसके पास दवाई है ही नहीं कर कोई बीमारी, कोई पाप नहीं। ये पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि सारे पापों को पहले से निकल कर बैठा है। आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, सांप काटा तो दवाई किसके ऊपर अंदर से लेता है मालूम है? वो दवाई किस में से बनता है मालूम है? सांप का विष जहर से बनता है। तो पहले से सारे चीजों को निकल कर प्रभु यीशु मसीह उधर बैठा है। तो वो कैसे जीता है, समझ गया क्या नहीं समझे? प्रभु आपका आशीष करे।